नमस्कार साथियों, आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अपना जो सिलेबस है इंडियन पॉलिटी का, जिसमें जो है किसी भी एग्ज़ाम में ये इंडियन पॉलिटी अपने रहती है, तो जनरली इसमें जो है अपने राष्ट्रपति का टॉपिक दिया रहता है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप आरपीएससी के लिए फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की कर रहे हैं, या फिर अदर एग्ज़ाम जो भी है, पटवारी, वीडियो, आरएस लेवल पर जिसकी भी कर रहे हैं, तो उसमें अपने ये इंडियन पॉलिटी का सिलेबस रहता है, उसमें राष्ट्रपति पूरा मेंशन रहता है। ठीक है, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। तो जो ये क्लास है अपनी, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रपति जो है, इससे पहले जो है हमने क्या पढ़ा था, तो राज्यपाल पढ़ा था, जो कि अपने क्या है, अपने राजस्थान पॉलिटी के सिलेबस में ज़्यादातर दिया हुआ रहता है। तो राजस्थान पॉलिटी वाली प्लेलिस्ट में जाके आप पहले राज्यपाल कवर कर सकते हैं, देन अगर आप राष्ट्रपति की क्लासेस लेंगे तो आपको और ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि राज्यपाल के कुछ जो अनुच्छेद हैं उनके जैसे ही बात इसमें राष्ट्रपति के लिए लिखी गई है। ठीक है, तो हम दोनों का बीच बीच में कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। तो इसलिए जो है राजस्थान पॉलिटी में राज्यपाल के बाद मैं आपको ये राष्ट्रपति पहले करवा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपके लिए कुछ बेसिक बातें थी जो बतानी ज़रूरी थी। चलिए, तो राष्ट्रपति जो है ये क्या है, तो राष्ट्रपति जी जो हैं ये भारतीय गणतंत्र के प्रमुख कहलाते हैं। सीधे सीधे सवाल कभी तो यही पूछ लेते हैं कि राष्ट्रपति जो है क्या है, संवैधानिक प्रमुख है, नहीं है, कौन सा पद है। तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख इनको कहते हैं एक तो एक आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रपति को क्या कहते हैं, भारतीय गणतंत्र के प्रमुख कहते हैं। और संघीय जो कार्यपालिका है अपनी, कौन सी, संघीय जो कार्यपालिका है, उसके प्रमुख भी कौन रहते हैं, अपने राष्ट्रपति जी ही रहते हैं। तो दो चीज़ें आपको ये यहाँ पे याद रखनी है राष्ट्रपति जी के लिए। ठीक है, तो संघीय कार्यपालिका का मुखिया हो गया, या फिर इनको शीर्ष स्तर बोल सकते हैं, किसका, संघीय कार्यपालिका का शीर्ष स्तर होते हैं ये। ठीक है, टॉप लेवल पे कौन होता है, तो संघीय कार्यपालिका का जो कार्य करती हैं। ठीक है, संघीय का मतलब आपको क्या समझना है, केंद्र सरकार और राज्य, केंद्र और राज्य मिलके जो है अपने संघीय व्यवस्था बनाती है। ठीक है, अब संघीय कार्यपालिका का हेड कौन हो गया, ये अपने राष्ट्रपति जी हो गए। और भारतीय संविधान जो है अपना, भारत का संवैधानिक राज्य प्रमुख भी कौन है, तो भारत का संवैधानिक राज्य प्रमुख पूछे तो भी आपको क्या बताना है, संवैधानिक राज्य प्रमुख, तो भी आपको प्रेसिडेंट ही आंसर देना है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपको इनके बारे में याद रखनी है। जैसे अपने जो राजस्थान में होते हैं, स्टेट में जो बात करते हैं, हम क्या करते हैं कि राज्यपाल जो है वही क्या होते हैं, राज्यपाल जो है क्या होते हैं, अपने जो राज्य सरकार है, क्या है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके क्या होते हैं, संवैधानिक तंत्र के निरीक्षक होते हैं। क्या होते हैं, संवैधानिक सिस्टम जो है उसका निरीक्षक कौन होता है, तो ये मैंने आपको बताया था, निरीक्षक होते हैं कौन, राज्यपाल। पहली बात तो ये आपको समझ में आई। दूसरी बात हमने क्या की थी इनके लिए, कि जो राज्यपाल है ये कौन सी पोस्ट है, तो ये संवैधानिक पोस्ट है। कौन सी पोस्ट है, संवैधानिक पद है ये राज्यपाल का। ठीक है, दो चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। और जो राज्यपाल है वो क्या होते हैं, तो ये नाम मात्र की कार्यपालिका होते हैं। नाम मात्र की कार्यपालिका तो अपने कौन होते हैं, नाम मात्र कार्यपालिका राज्यपाल होते हैं। और मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री क्या होते हैं, वास्तविक कार्यपालिका, मतलब ओरिजिनल पावर्स जो हैं किसके हाथ में होती है, स्टेट में। तो वास्तविक जो शक्तियां हैं, वास्तविक कार्यपालिका, ये अपने स्टेट में जो है सीएम के पास में होती है। किसके पास, सीएम के पास में। सीएम हम बाद में पढ़ेंगे। इसी तरह से जो है यहाँ पे अपने केंद्र में क्या चलते हैं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बातें यहाँ पे चलती है। ठीक है, तो ये हमें देखना है। अब आपके सामने दो शब्द आएंगे, तो वो मैं आपके लिए यहाँ पे बता देती हूँ। एक शब्द आएगा बार बार आपके सामने, शासन। दूसरा आएगा प्रशासन। क्या आएगा, शासन आएगा, और दूसरा आएगा प्रशासन।
शासन को हम बोलते हैं इंग्लिश में क्या, गवर्नेंस। ठीक है। प्रशासन को आपको पता ही है हम क्या बोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन हो गया और शासन हो गया। अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो इन दोनों में जो अंतर है, सबसे इम्पोर्टेंट अंतर यहाँ पे ये है कि जो है शासन जो है, शासन तो उसमें क्या बात करते हैं हम, सरकार की बात करते हैं। सरकार जो है किस किस से मिलके बनी होती है मेनली, तो सरकार जो है देखिए पीएम आ गए यहाँ पे, पीएम के बाद में अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गई और राष्ट्रपति आ गए। तो इस तरह से मिलके क्या है, अपनी जो बड़े बड़े सारे लोग हैं जिनके द्वारा सरकार चल रही है वो सारे तो यहाँ पे आ जाएंगे और इनके द्वारा शासन किया जाता है। और जो है अधिकारी वर्ग, जो कौन आ जाएंगे, अधिकारी वर्ग, ये इसमें आ जाएंगे प्रशासन में। इनके द्वारा क्या है, कार्य किया जाता है और यहाँ पे इनके द्वारा फिर बाद में शासन चलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे एसडीएम आ जाएंगे, अपने डीएम आ जाएंगे और जो है आईएएस। तो इस तरह के जो भी हैं ये सब इसमें आ जाएंगे अधिकारी वर्ग प्रशासन में। और शासन में अपनी सरकार आ जाएगी, पीएम आ जाएंगे, राष्ट्रपति आ जाएंगे, सीओएम आ जाएंगे। तो इस तरह की बातें हम करेंगे। और अपने यहाँ पे क्या है, अपने यहाँ पे जो है लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अपने यहाँ पे लोकतंत्र है, मतलब जो अपने मतदाता वर्ग है वही क्या है, सरकार को चुनते हैं। तो मतदाता वर्ग जो है वोटिंग के थ्रू क्या करते हैं, सरकार को, गवर्नमेंट को चुनते हैं। तो यहाँ पे अपने कौन सी व्यवस्था है, तो अपने यहाँ पे जो है संसदीय व्यवस्था है, संसदीय शासन प्रणाली है। अपने यहाँ पे कौन सी प्रणाली है, संसदीय सरकार व्यवस्था है। ठीक है। तो संसदीय सरकार व्यवस्था में क्या होता है, इसमें अपने पास में जो है दो तरह से हम चुनाव करवा सकते हैं। क्या है, दो तरह से सरकार चुनने के हमारे पास तरीके होते हैं। तो पहला तरीका तो है कि हम प्रत्यक्ष मत करवा लें, क्या कर ले, प्रत्यक्ष तरीके से। दूसरा हम कर सकते हैं अप्रत्यक्ष तरीके से। तो प्रत्यक्ष में तो क्या होता है, प्रत्यक्ष से कौन कौन चुने जाते हैं, जैसे कि अपने प्रत्यक्ष में आ जाएंगे एमपी आ जाएंगे। तो एमपी को हम चुनते हैं और फिर एमपी के बाद में जो है क्या होता है, एमपी से हम पीएम की और सीओएम के जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति करवा लेते हैं। ठीक है। तो ये प्रत्यक्ष तरीके से हमने चुन ली सरकार में। और फिर अप्रत्यक्ष में क्या करेंगे, तो अप्रत्यक्ष में जो ये सारे प्रतिनिधिगण हैं, कौन से, ये जो सारे एमपी है, सांसद है, ये सारे जो प्रतिनिधिगण हैं ये क्या करेंगे, ये प्रतिनिधिगण मिलके किसको चुनेंगे, तो यहाँ पे जो है राष्ट्रपति का ये चुनाव करेंगे। किसका करेंगे, राष्ट्रपति जी का चुनाव करेंगे। तो इसमें डायरेक्ट क्या है, अपनी भागीदारी नहीं है। तो इस तरह से ये अप्रत्यक्ष हो गए और ये प्रत्यक्ष तरीके से हमने क्या है, सरकार को चुनने के अपने पास में तरीके हो गए। ठीक है। तो ये आपको बेसिक बातें कुछ समझ में आनी चाहिए। इसके बाद में जो है हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक बातें थी। अब जो है राष्ट्रपति अपने स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें अनुच्छेद वगैरह देखने हैं। तो राष्ट्रपति मैंने आपको बताया ही कि भारत का क्या होता है, संवैधानिक राज्य प्रमुख होता है। क्या होता है, वापस से लिख देती हूँ आपके लिए, भारत के जो क्या है, संवैधानिक राज्य प्रमुख। तो ये राज्य प्रमुख वर्ड आपको याद रखना है, क्या, कि भारत के संवैधानिक राज्य प्रमुख होते हैं कौन, राष्ट्रपति। और ये क्या करते हैं, जो अपनी संघीय कार्यपालिका है, संघीय कार्यपालिका के क्या होते हैं, टॉप लेवल पे होते हैं। संघीय कार्यपालिका के शीर्ष स्तर पे जो बैठे रहते हैं, टॉप लेवल के जो भी अधिकारी हैं, नेता हैं, वो अपने राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। ये आपको पहले भी बता दिया, वापस से रिकॉल कर दिया। अब जो अपनी संघीय कार्यपालिका है वो कौन से आर्टिकल में है, कौन से अध्याय में है अपने, तो संघीय कार्यपालिका जो है ये अपने पार्ट नंबर 5 में है। अपने भारतीय संविधान में भाग 5 में है ये संघीय कार्यपालिका। और इसके भी कौन से अध्याय में है, तो इसके भी अपने अध्याय नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 में है। और इसमें कौन कौन से अनुच्छेद दिए गए हैं, तो यहाँ पे इनके लिए अनुच्छेद दिए गए हैं अपने पास में। अनुच्छेद कितने से लेकर 52 से लेकर के और 78 तक, 52 से लेकर 78 तक के जो है इसमें आर्टिकल इनके लिए दिए गए हैं, संघीय कार्यपालिका के लिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए
तो यहाँ पे हमने राज्यपाल देखे थे पहले। तो राज्यपाल में हमने क्या देखा था, राज्यपाल जो है ये क्या है, ये भी कार्यपालक है, कार्यपालिका शक्ति है। कार्यपालिका जो है इनके लिए अपने राज्य की कार्यपालिका में ये रहते हैं, किसमें, अपने स्टेट की कार्यपालिका में। तो स्टेट की कार्यपालिका जो है इसके लिए अपने कौन से अनुच्छेद हमने देखे थे, कौन सा भाग देखा था, तो मैं वापस आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमने देखा था इनके लिए भाग नंबर था 6, भाग 6 था, अध्याय नंबर अपना 2 था, सेकंड चैप्टर था। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक थे, तो आर्टिकल था अपना 152 से लेके 167 तक, 152 से 167 तक जो है इसमें आर्टिकल थे। तो ये आपको राज्यपाल के बारे में चीज़ें रिकॉल हुई। राज्यपाल जो है इस क्या होते हैं, स्टेट की कार्यपालिका में रहते हैं, इनका पद इनमें शामिल किया गया है। स्टेट की कार्यपालिका में, राज्य की कार्यपालिका में, भाग नंबर 6 में, अध्याय नंबर 2 में, और आर्टिकल जो है इनसे रिलेटेड 152 से 67 तक कार्यपालिका के बारे में हमको मिलते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पे आपको देखना है। और यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, एक एक यहाँ पे कम कर देना है। देखिए पार्ट नंबर 5 कर देना है, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे अध्याय नंबर 1 करना है, यहाँ पे अध्याय 2 था। और अनुच्छेद आपको 52 से 78 तक देखने हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है 152 से 167 तक। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं। राज्यपाल जी बाद में आएंगे, तो यहाँ पे जो है 100 ऐड कर दिया अपन ने स्टार्टिंग में। ठीक है, तो 152 हो जाएंगे और 167 तक चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चल सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एक तरफ लिखते हैं अपनी संघीय कार्यपालिका, क्या लिखते हैं, संघीय कार्यपालिका लिखते हैं। और दूसरी तरफ जो है हमने पहले जो पढ़ा है राज्य कार्यपालिका, राज्य में जो अपनी कार्यपालिका चलती है उनमें देखते हैं कि कौन कौन से पद इनमें शामिल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संघीय कार्यपालिका। तो इसमें जो है मेनली अपने 5 पद शामिल किए गए हैं। कौन से 5 पद शामिल किए गए हैं, 5 पद कौन कौन से हैं। सबसे पहला पद तो जो है अपने राष्ट्रपति जी का है। किसका है, राष्ट्रपति जी का है सबसे पहला पद। दूसरे नंबर पे आपने आ जाएंगे कौन, उपराष्ट्रपति। कौन आ जाएंगे, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी के बाद में उपराष्ट्रपति आ गए। देन अपने आएंगे कौन, प्रधानमंत्री जी। अब कौन आ गए, प्रधानमंत्री जी आ गए, पीएम आ गए। फिर अपने आएंगे मंत्रिमंडल आ जाएगी, क्या आ जाएगा, मंत्रिमंडल आ जाएगा। देन अपने लास्ट में जो है क्या आ जाएंगे, महान्यायवादी इसमें आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, महान्यायवादी आ जाएंगे, जिनको हम क्या कह रहे हैं, एडवोकेट जनरल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इनको, एडवोकेट जनरल कह रहे हैं। तो ये 5 पद यहाँ पे शामिल है। अब इसी तरह से जो है हमने राज्य की कार्यपालिका में देखे थे गवर्नर वाले में, तो वो भी मैं आपको वापस रिकॉल कराती हूँ कि हमने कौन कौन से पद देखे थे। तो हमने वहाँ पे 4 पद देखे थे। कौन कौन से, 4 पद देखे थे। सबसे पहले हमने जो है राज्यपाल देखे थे। यहाँ पे क्या देखे थे, राज्यपाल। राज्यपाल के बाद में यहाँ पे उपराज्यपाल जैसा कोई नहीं होता है, तो ये अब यहाँ पे नहीं आएंगे। यहाँ पे हमने मुख्यमंत्री देखे थे डायरेक्ट, इधर प्रधानमंत्री हैं और इधर मुख्यमंत्री हैं स्टेट में। ठीक है, तो मुख्यमंत्री सीएम आ गए, ये अपने गवर्नर हो गए। देन अपने 3rd नंबर पे क्या थी, 3rd नंबर पे मंत्री परिषद थी। क्या थी, मंत्री परिषद थी। और लास्ट में जो है अपने कौन थे, राज्य के महाधिवक्ता। कौन थे, राज्य के महाधिवक्ता थे। थोड़ा सा यहाँ पे प्लीज़ करेक्ट कर लें कि ये जो महान्यायवादी है ये क्या होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे अपन से गलती हो गई थी, तो ये अपन ने सुधार ली है कि महान्यायवादी जो है ये अटॉर्नी जनरल इंग्लिश में बोलते हैं। और ये महाधिवक्ता जो है, मैंने वहाँ पे भी आपको बताया था, ये गलती हमें नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ पे गलती हो गई अपन से, तो अपन को अलर्ट रहना है। ठीक है, तो एडवोकेट जनरल जब आए तो महाधिवक्ता हैं हिंदी में, और महान्यायवादी। तो ये क्या है, आपसे ये ऐसे भी लिख सकते हैं वहाँ पे महान्यायवादी ना लिख के अटॉर्नी जनरल। तो यहाँ पे दोनों ही मीडियम में आपको याद रखना पड़ेगा, और यहाँ पे भी ये एडवोकेट जनरल कभी कभी लिख देते हैं। तो ये आपको याद रखनी है बात। अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो इन दोनों में ज़्यादा कोई ख़ास अंतर नहीं है। महान्यायवादी जो है ये क्या करते हैं, दोनों ही कानूनी पद है, लेकिन महान्यायवादी तो जो है अपने सेंटर में, किस में, केंद्र में क्या करेंगे, जो भी कानूनी विवाद हैं
उनका क्या करेंगे, सलाह देंगे। तो ये क्या है, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या है, मुख्य कानूनी सलाहकार हैं। क्या हैं, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके क्या हैं, मुख्य कानूनी सलाहकार कौन हैं, ये हैं अपने अटॉर्नी जनरल। ठीक है। और केंद्र सरकार के अलावा जो अपनी ये राज्य सरकार आ गई, तो राज्य सरकार के लिए महाअधिवक्ता है, ये भी क्या है, अपने मुख्य कानूनी सलाहकार है। तो सेंटर के लिए तो महान्यायवादी हो गए और स्टेट के लिए अपने महाअधिवक्ता हो गए। तो ये मेन अंतर है यहाँ पे। महाअधिवक्ता जो है इनकी नियुक्ति, और महाअधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति तो गवर्नर करते हैं। कौन करते हैं, गवर्नर करते हैं। और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो ये सेंट्रल में तो इनकी प्रेसिडेंट करते हैं। तो इस तरह से जो है इनमें अपने को अंतर मेन ये देखना है। और दोनों का काम क्या है, तो दोनों का काम ही यही है कि कानूनी मामलों पे सलाह देंगे। और ये सेंट्रल की बात है, तो ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जो भी क्या है, सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। और ये स्टेट के लिए हैं, तो ये अपने हाई कोर्ट में प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये मेन अंतर मैंने यहाँ पे दोनों के बारे में आपको बता दिया है। बाकी की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है। तो ये सिंपल भाषा में अगर आप चाहें तो सरकार के क्या होते हैं, अपने वकील होते हैं। ठीक है। चलिए, तो अब हम आगे चल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल नंबर 52 की। आर्टिकल नंबर 52 की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो है यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति अपनी संघीय कार्यपालिका में है। किस में है, संघीय कार्यपालिका में है। और इसमें अपने क्या देखा था, हमने यहाँ पे देखा था कि कौन से चैप्टर में है, ये कौन से पार्ट में है। तो पार्ट नंबर तो अपने आ जाएगा 5, और चैप्टर नंबर, अध्याय नंबर अपना कौन सा आ जाएगा, चैप्टर नंबर 1। और आर्टिकल्स जो हैं हमने कौन से देखने हैं यहाँ पे, 52 से लेके कहाँ तक, 78 तक, 52 से 78 तक जो है हमें आर्टिकल इसमें देखने हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है यहाँ पे आर्टिकल नंबर 52। तो आर्टिकल नंबर 52 क्या कहता है, कि ये कहता है कि भारत में क्या होगा, एक राष्ट्रपति पद होगा। क्या होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक है, राष्ट्रपति सबसे पहले आएंगे। तो ये अपने आर्टिकल 52 में हो गया। अब 52 में तो क्या हो गया, राष्ट्रपति के पद की बात कर ली। पद के बाद में हम क्या करेंगे, पद के बाद में हम, तो जैसे कि हमने राज्यपाल में भी एक मैंने आपको बताया था कि बिना सत्ता के क्या होते हैं, बिना ताकत के राजनीतिक पद अस्तित्वहीन होते हैं। तो सबसे पहले पद की बात कर ली। पद के बाद में हमें क्या देना है, उनको शक्ति देनी है। क्या देनी है, उनको शक्तियाँ देनी है। और शक्ति के बाद में हमने क्या की थी, वहाँ पर उनकी नियुक्ति करवाई थी। क्या करवाई थी, नियुक्ति करवाई थी। तो नियुक्ति हो गई, चुनाव हो गए यहाँ पे। चुनाव के बाद में अब चुनाव का तरीका आपने क्या रखा, तो चुनाव का तरीका आपको बताना है यहाँ पे कि कैसे आपने चुनाव करवाया इनका। तो चुनाव के तरीके के बाद में अब आपको इनको बताना होगा कि आप कितने साल तक क्या रहेंगे, प्रधान मतलब राष्ट्रपति रहेंगे। तो फिर आएगी इनकी पदावधि। क्या बताएंगे इनको, टाइम एंड टेन्योर बताएंगे कि कितने साल तक जो है आपको राष्ट्रपति का काम करना है। ठीक है। तो ये सब इनके आर्टिकल हो गए। तो 52 में हमने पद की बात कर ली। किसकी बात कर ली, 52 में हमने पद की बात कर ली। देन हम आते हैं शक्ति पे, 53 पे। 53 में क्या बोला है कि संघ की क्या होगी, कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो किसके पास होगी, अपने राष्ट्रपति के पास होगी। और हम ये पढ़ के ही आए हैं कि संघ की कार्यपालक शक्ति जो है वो किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। क्योंकि टॉप लेवल पे कौन बैठा है, संघ की कार्यपालिका में जो शीर्ष स्तर पे जो है मुखिया कौन है, मुखिया अपने पास में कौन है, तो ये अपने प्रेसिडेंट ही हैं। ठीक है। तो ये अपने आर्टिकल नंबर 53 की बात हो गई। अब हम बात करते हैं नियुक्ति की, चुनाव की। इससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि 53 का भी क्या है, सब आर्टिकल है अपने पास। 53 का 1, 53 के 1 में हमें क्या ध्यान रखना है, इसमें हमें ध्यान रखना है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 53 में ओनली दिया है संघ की कार्यपालिका शक्ति, इतना ही वहाँ पे दिया गया है। ठीक है। और 53 के 1 में क्या दिया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है ये क्या है, प्रेसिडेंट के पास होगी। किसके पास होगी, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है ये किसके पास होगी, किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। ये वहाँ पे लिखा गया है। और राष्ट्रपति में निहित होगी, इसके साथ साथ क्या लिखा गया है कि ये जो है इनका प्रयोग कैसे कर सकेंगे,
राष्ट्रपति, तो दो तरीके से कर सकते हैं। या तो वो क्या करे, खुद जो है क्या करे, खुद करे, या फिर जो है अपने अधीनस्थ जो है इनके नीचे जो भी काम कर रहे हैं तो अधीनस्थों के माध्यम से भी क्या करा सकते हैं, ये इनका यूज़ कर सकते हैं। किसका, अधीनस्थों के माध्यम से भी इस शक्ति का, कार्यपालिका शक्ति का यूज करा सकते हैं। ठीक है, तो राज्यपाल जो है प्रयोग करवा सकता है किन कैसे, या तो खुद करे या फिर अपने अधीनस्थों के माध्यम से। ये बात 53 के 1 में लिखी गई है संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में। अब यहाँ से आपसे अगर वो पूछे कि केवल खुद कर सकता है क्या, संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो है राष्ट्रपति केवल खुद करेगा क्या, तो केवल खुद नहीं आएगा यहाँ पे। केवल खुद वर्ड जो है यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने केवल दे दिया, तो केवल से, ओनली से यहाँ पे अपनी बात गलत हो जाती है। यहाँ पे ओनली नहीं आएगा क्योंकि अधीनस्थों के माध्यम से भी करा रहा है, तो दो मेथड से यहाँ पे ये यूज़ करवा सकते हैं। किसका, पावर्स का, अपनी का। ठीक है, तो दो ये आपको याद रखने हैं। अब हम देख रहे थे नेक्स्ट आर्टिकल, तो नेक्स्ट आर्टिकल है अपना नियुक्ति। नियुक्ति मतलब चुनाव कराने हैं अब, तो चुनाव में क्या होंगे, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, और आर्टिकल अपना 54 हो जाएगा। तो चुनाव की बात, निर्वाचन की बात यहाँ पे हमने की है। किसकी बात की है, राष्ट्रपति का चुनाव, निर्वाचन, ये वर्ड वहाँ पे लिखा गया है। नियुक्ति सिर्फ आपको समझाने के लिए है, तो इसको आप ज़्यादा अच्छे से देखें। ठीक है, तो 54 में जो है राष्ट्रपति के चुनाव की, निर्वाचन की बात की गई है। और राष्ट्रपति का चुनाव जो है कैसे होगा, तो निर्वाचक गणों के माध्यम से होगा। कैसे होगा, निर्वाचक गणों के माध्यम से होगा। तो निर्वाचक गण जो है ये मिलके क्या करेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। और अप्रत्यक्ष इनके चुनाव होते हैं, क्योंकि निर्वाचक गण आ गए। निर्वाचक गण मतलब वही प्रतिनिधि मंडल जो है, हम इनको बोल सकते हैं। तो ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि दो तरह से अपने मत करवा सकते हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष टाइप से क्या होगा, इनका चुनाव होगा। ठीक है, तो अब ये अप्रत्यक्ष चुनाव तो होंगे। अब इसमें कौन कौन शामिल होंगे, तो जो निर्वाचक मंडल है, यहाँ पे निर्वाचक गण है, इसमें कौन कौन शामिल होंगे, तो इसमें देखिए अपने शामिल होने वाले कौन कौन हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले आप देखिए कि यहाँ पे संघ की बात हो रही है। संघ में क्या है, अपने पास में राष्ट्रपति है। किसकी बात कर रहे हैं, संघ में राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति का चुनाव कराना है। संघ में क्या होगा, अपने पास केंद्र सरकार भी आएगी और राज्य सरकार भी आएगी, दोनों सरकार आएगी। तो अपने जो है केंद्र सरकार में जो है निर्वाचित सदस्य कौन होंगे, केंद्र सरकार जो है इसमें निर्वाचित सदस्य जो है कौन होंगे, तो इसमें आएंगे अपनी संसद आ जाएगी। संसद आ जाएगी, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन आ जाएंगे, पार्लियामेंट के दोनों सदन अपने, लोकसभा आ जाएगी और राज्यसभा भी आ जाएगी। इसी तरह से राज्य में क्या करेंगे, राज्य में अपने पास में क्या आएंगे, निर्वाचित सदस्य में। तो निर्वाचित सदस्य में अपने पास में यहाँ पे कौन आते हैं चुन के, तो विधानसभा की बात करेंगे। यहाँ पे क्या बात करेंगे, विधानसभा की बात करेंगे। तो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं ये आ जाएंगे राज्यों के। और केंद्र के लिए कौन आ जाएंगे, केंद्र के लिए यहाँ पे संसद के दोनों सदन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, संसद के दोनों सदन। अब ये दोनों यहाँ पे आ गए। अब इन दोनों के क्या होंगे, इन दोनों के जो क्या है, संसद के और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं ये मिलके, और इनके अलावा जो है एक चीज़ और अपने को याद रखनी है कि दो जो क्या है यूटीज़ हैं। क्या है, दो यूटीज़ हैं। कौन कौन सी है, एक तो अपनी दिल्ली है। कौन सी है, दिल्ली है। दूसरी है अपनी पुडुचेरी। क्या है, पुडुचेरी है। ये दोनों यूटीज़ जो हैं ये भी, इनकी भी कौन से, तो इनकी भी जो विधानसभा है इसके निर्वाचित सदस्य, तो इनके भी निर्वाचित सदस्य जो हैं ये सब मिलके क्या करेंगे, राष्ट्रपति को चुन लेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति को ये सब मिलके चुन लेंगे। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव की बात हुई कि इसमें निर्वाचक गण में कौन कौन शामिल है। ये हमने देखा किसमें, आर्टिकल नंबर 54 में। किस में देखा था हमने, आर्टिकल नंबर अपना 54 चल रहा है, जिसमें क्या बात कर रहे हैं हम, राष्ट्रपति के चुनाव की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति के चुनाव की, निर्वाचन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और निर्वाचक गणों के माध्यम से यहाँ पे निर्वाचक गण के जो सदस्य होंगे वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। और इसमें कौन कौन रहेंगे, तो ये बात अपन ने यहाँ पे समझ ली है। अब एक चीज़ और आप यहाँ पे ध्यान रखें कि ये जो दो यूटी हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, ये क्या है,
अपने 70वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई है। कौन से? तो ये दोनों जो है 17th जो अमेंडमेंट है अपना संविधान संशोधन कब आया था? ये 1992 में। तो यहाँ से क्या की गई हैं? दोनों ऐड की गई हैं। लेकिन अब ये 92 से ही स्टार्ट नहीं की गई है। एक चीज़ और आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो है 1 जून 1995 से क्या हुई थी? प्रभावी हुई थी। ठीक है, तो 1 जून 1995 से प्रभावी हुई। ये कौन कौन सी? दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य भी इसमें क्या होंगे? शामिल होंगे। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 1995 के बाद में जो है ये ऐड की गई है। ठीक है, उससे पहले अपने ये संसद के दोनों सदन और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, इनके निर्वाचित जो क्या हैं सदस्य, ये दोनों मिलके क्या करते हैं? ये दोनों मिलके अपने जो राष्ट्रपति है इनका क्या कर लेते हैं? चुनाव कर लेते हैं। तो ये आपको आर्टिकल नंबर 54 में समझ में। ठीक है, तो 54 से ही आपको क्या याद रखना है? चुनाव याद रखना है, चुनाव निर्वाचन। ठीक है, 54 चुनाव। अब नेक्स्ट आर्टिकल अपने पास आता है आर्टिकल नंबर 55। क्या आता है? 55। अब 55 में क्या करना है? आपको बताना है कि चुनाव का तरीका क्या है। आपने चुन तो लिया अब राष्ट्रपति को, लेकिन आपने तरीका कौन सा अपनाया, मेथड कौन सा अपनाया? तो राष्ट्रपति जी के चुनाव का तरीका, रीति, ये आ जाए आपके पास में। तो ये हेडिंग आपको बतानी है, किसमें है? आर्टिकल नंबर 55 में है। अब ये कैसे चुनेंगे? तो ये आप देखिए यहाँ पे। तो इसमें हम राष्ट्रपति जी को जो चुनते हैं उसमें विभिन्न जो राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व समान रूप से रखते हैं। तो इसमें जो है हम क्या बात याद रखते हैं कि जो निर्वाचित सांसद का मत मूल्य है, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि राज्यों का जो है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन हैं, और जो है राज्य और संघ क्या है? राज्य और जो संघ है उन दोनों के जो भी प्रतिनिधित्व कर रहा है उनके बीच में क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए मत के बीच में। तो अपने को सिंपल ये याद रखना है कि इनका वोट वैल्यू जो है ये क्या होना चाहिए? दोनों का बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब जो यहाँ पे है राज्य विधानसभा और संसद, इनके प्रत्येक सदस्य जो हैं इनके मतों की संख्या हम निर्धारित कर सकते हैं। कैसे? जो अपने राज्य की क्या है? विधानसभा है, और क्या है अपने पास? इनके जो सदस्य हैं, एमएलए हैं, एमपीज हैं, क्या है? एमएलए हैं, एमपीज हैं, इनके जो है अपने पास मत हैं, वोट हैं, इनकी क्या कर सकते हैं? हम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये संख्या जो है हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसका फॉर्मूला हमें ध्यान में रखना है। तो फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले ये फॉर्मूला भी कई बार पूछ लेता है एग्ज़ाम में। तो विधायक के लिए क्या है? विधायक का मत मूल्य अगर हमें फाइंड करना है, विधायक मतलब क्या है? एमएलए। एमएलए का मत मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला अपने पास में आएगा क्या? सबसे पहले तो क्या है? राज्य की क्या हो जाएगी? कुल जनसंख्या क्या आ जाएगी? राज्य में जितनी भी क्या है टोटल पॉपुलेशन है अपने पास, उसको तो अपन ऊपर रखेंगे। ठीक है, और डिवाइड किससे करेंगे इसको? तो डिवाइड करेंगे जो राज्य विधानसभा है अपनी, उसके निर्वाचित सदस्यों से। किससे डिवाइड करेंगे? जो राज्य की अपने पास जो विधानसभा है उसके जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं। कितने निर्वाचित सदस्य कौन हैं राज्य विधानसभा के? इससे इनको डिवाइड करके क्या करेंगे? मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1/1000 से। किससे? 1000 से करेंगे। यहाँ पे 100 नहीं है। ठीक है, 100 नहीं है, यहाँ पे 1000 है। ये आपको स्टार बना के क्या है याद कर लेना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो एमएलए का मत मूल्य निकालने के लिए अपने पास में ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एमएलए के लिए ये हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला एक हमें देखना है किसके लिए? तो ये देखना है एमपी के लिए। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसदों के लिए अपने को मत मूल्य अब निकालना है। तो सांसदों का मत मूल्य जो है, वोट वैल्यू अपने को निकालनी है। तो इसके लिए अपने पास फॉर्मूला क्या आएगा कि जो सारे आपने क्या किए हैं, ये विधायक कैलकुलेट किए हैं सभी राज्यों के, इनको अब हम ऊपर रखेंगे। क्या करेंगे? अब जो सारे के सारे ये विधायक एमएलएज के वोट आपने कैलकुलेट किए हैं, तो सभी राज्यों के जो विधायक हैं इनके मत मूल्य आ जाएंगे ऊपर। तो
विधायकों के मत मूल्य। अब इसको अपने किससे डिवाइड करना है, तो अब की बार हमें डिवाइड करना है किससे, संसद के जो भी क्या हैं निर्वाचित सदस्य हैं, क्या है, संसद के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उनकी कुल सदस्यों से। ठीक है, तो निर्वाचित सदस्यों से हमें इनको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो ये अपने पास में सांसदों का वोट वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ पे। तो यहाँ एमएलए में तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले अपने स्टेट में जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है वो रखना है, डिवाइड करना है राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से और मल्टीप्लाई करना है इसमें 1/1000 से। किससे, 1/1000 से हमें इसको डिवाइड करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। और सांसद में क्या कर देना है, ये जो वोट वैल्यू आपने निकाली है इसको ऊपर रखना है राज्यों के विधायकों के मत मूल्य को। देन इसको हमें क्या है, डिवाइड किससे करना है, जो संसद है। अब यहाँ पे सांसद आ रहे हैं तो संसद आएगी यहाँ पे, संसद के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं इनके कुल सदस्यों से हम इनको डिवाइड कर देंगे। तो अपने पास एमपीज़ का क्या आ जाएगा, वोट वैल्यू आ जाएगा। अब एक चीज़ आप यहाँ पे याद रख सकते हैं साथ में कि 155 जो था अपने अपन ने देखा था आर्टिकल नंबर 155 में क्या था, राज्यपाल की जो थी नियुक्ति, क्या थी, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में हमने देखा था। और यहाँ पे ओनली 55 में हमने क्या देखा है, राष्ट्रपति की जो नियुक्ति है, चुनाव का तरीका वो देखा है। तो राज्यपाल की नियुक्ति 155 में देखी थी और नियुक्ति इनकी हो कैसे रही थी, तो इनकी नियुक्ति करने वाले कौन थे ये आपको पहले ही मैंने बताया है। वापस से यहाँ पे कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो हम क्या पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति जी जो हैं यही क्या कर रहे थे, इनकी नियुक्ति कर रहे थे। कैसे कर रहे थे, एक मैंने आपको ऐसे बताया था कि ये क्या है, एक वारंट है, क्या है, वारंट है जिसमें कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर है, यहाँ पे सील है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा लिखित एक क्या है, अधिपत्र है, वारंट है, जिसमें क्या है उनके सील हैं, सिग्नेचर है, उसके द्वारा क्या है इनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की। ठीक है, तो ये अपने यहाँ पे कंपैरिजन भी हो गया और आपको चीज़ें रिकॉल भी हो गई। ठीक है, तो ओनली 55 में पहले तो राष्ट्रपति आएंगे, देखिए पहले राष्ट्रपति आएंगे, देन इसमें अगर हम 100 ऐड कर देंगे तो राज्यपाल जो है इनकी नियुक्ति कर देंगे। और राष्ट्रपति में तो हम चुनने का तरीका यहाँ पे देख रहे हैं और इनमें भी हम देख रहे हैं कि ये कैसे, कौन इनको अपॉइंट करेगा, तो इनको राष्ट्रपति जी करेंगे। कैसे करेंगे, अपने हस्ताक्षर हो गए, मुद्रा सहित अधिपत्र वारंट के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब हम आगे चल सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 55 का 55(3) देखते हैं। तो आर्टिकल नंबर आता है अब 55 का सब आर्टिकल 3। तो 55(3) में हमें देखना है कि राष्ट्रपति जी का चुनाव तो हमने करा लिया, कैसे करवाया, कि जो वोट वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए स्टेट की और केंद्र की। ठीक है, तो इन दोनों में जो भी एमपी एमएलएज हैं इनकी वोट वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनकी क्या करेंगे, निर्वाचन कर लेंगे। अब 55(3) में क्या दिया है कि 55(3) में जो है राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होगा। कैसे होगा, यहाँ पे एक वर्ड आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रपति जी का चुनाव कैसे होगा, तो इनका चुनाव होगा आनुपातिक जो क्या है, प्रतिनिधित्व। अब ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है, तो अभी हमने क्या किए, 2 फॉर्मूले पढ़े। क्या किए, 2 फॉर्मूले हमने पढ़े थे ना अभी। 2 फॉर्मूले में हमने क्या क्या देखा था, एक में तो हमने जो है एमएलए के वोट वैल्यू ज्ञात की थी, एक में हमने एमपी की। तो कैसे की थी, कुछ चीज़ हमने ऊपर यहाँ पे लिखी थी, यहाँ नीचे लिखी थी, देन हमने मल्टीप्लाई किया था। तो अगर हम क्या करते हैं, A/B लिखते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, A/B। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, रेशियो आ गया, रेशियो अनुपात भाग देना। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसी से आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि वोट वैल्यू निकालेंगे तो अनुपात भाग का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। तो इस तरह से आप इनको याद आराम से रख सकते हैं। तो चुनाव का तरीका क्या हो गया, यहाँ पे आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार हो गया। अब इसमें भी कैसे, 2 वर्ड और याद रखने हैं। पहला तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व हो गया, देन इसके अनुसार क्या करेंगे, तो इसके अनुसार जो है एकल संक्रमणीय क्या करेंगे, मत करेंगे। अब एकल संक्रमणीय मत जो है ये वर्ड
और गुप्त मतदान। क्या है? गुप्त मतदान जो है ये दोनों आपको साथ में याद रखने हैं, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान, तो ये 3 वर्ड्स जो आपको है अच्छे से याद रखने हैं। क्या क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, क्योंकि हम इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से क्या कर रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व हो गया। इसके अलावा एकल संक्रमणीय मत और गुप्त अनुदान के माध्यम से यहाँ पे इनका क्या होता है, चुनाव होता है, ठीक है। अब राष्ट्रपति जी के चुनाव में अगर क्या हो जाए, विवाद हो जाए, तो क्या होगा, जांच और फैसला सुप्रीम कोर्ट में होता है, और फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का वही क्या होता है, फाइनल होता है। यही बात इसमें लिखी गई है। तो इसमें और क्या लिखा गया है कि अगर जो है इनके हम चुनाव करा रहे हैं, इसमें क्या हो जाए, विवाद हो जाए, कुछ क्या हो जाए, चुनाव में विवाद हो जाए, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि अब जांच कौन करेगा, जांच और फैसला कौन करेगा। तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि चुनाव कौन कराता है, निर्वाचन आयोग करवाता है। तो निर्वाचन आयोग ही क्या करेगा, इसकी जांच करेगा और फैसला। तो निर्वाचन आयोग जो अगर आप सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। और क्या आएगा यहाँ पे, सही अपने पास में क्या है, राष्ट्रपति जी जो क्या है, सर्वोच्च हैं अपने क्या है, स्टेट के। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने क्या आएगा, सुप्रीम कोर्ट। क्या आएगा, सुप्रीम कोर्ट आएगा यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट जो है उनका जो भी डिसीजन होगा तो वही क्या होगा, फाइनल डिसीजन होगा। क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वही फाइनल डिसीजन होगा। मतलब जांच कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, ना कि निर्वाचन आयोग। तो इसको ऐसे आप बड़े बड़े अक्षरों में लिख के काट देना, क्योंकि अपना राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति जी कौन है, संविधान के प्रमुख है। तो संविधान के प्रमुख है तो फिर यहाँ पे निर्वाचन आयोग में जाने से क्या पार नहीं पड़ेगी, यहाँ पे अपने को सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है, तो 2 चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय फाइनल हो गया, उसको फिर बाद में क्या है, कोई चुनौती नहीं दे सकता। क्या नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दे दिया, फिर हम इसको अपन कोई चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है। इतनी बात आपको 55 के 3 में याद रखनी है। और 55 में क्या था, सिंपली तो निर्वाचन की रीति थी, जिसमें हमने ये दोनों फॉर्मूले क्या है, निकालने सीखे। और यहाँ पे मत मूल्य, वोट वैल्यू बराबर होनी चाहिए राज्यों के प्रतिनिधित्व की, इक्वल टू राज्य और संघ के प्रतिनिधित्व की, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की जो आता है 56। तो 56 में जो है हमें क्या याद रखना है कि अब हमने क्या करा दिया, पद की बात कर ली, फिर हमने पावर्स भी दे दी, पावर के बाद में उनका निर्वाचन में भी हमने देख लिया कि निर्वाचन कैसे कराना है, तरीका देख लिया। तरीके के बाद में क्या है, हमें देखना है कि इनको कितने टाइम के लिए, कितने टेन्योर के लिए हमें रखना है, ये तो बताना ही पड़ेगा। तो अब हमें बात करनी है इनकी पदावधि की। किसकी पदावधि, टेन्योर की बात करनी है, किसकी, राष्ट्रपति की, ठीक है। तो राष्ट्रपति की पदावधि की बात यहाँ पे हमने की है आर्टिकल नंबर 56 में। और सेम अगर हम इसमें 100 ऐड करेंगे तो 156 में हमने क्या की है, राज्यपाल की पदावधि की बात, ठीक है। तो राज्यपाल की पदावधि पूछे तो 100 ऐड कर देना आप इसमें, तो 156 में ये बात हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो है हमने कुछ सब आर्टिकल्स भी वहाँ पे देखे थे, वापस से मैं आपको बताऊँगी। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं। तो 56(1) में जो है क्या हमें देखना है, 56(1) में राष्ट्रपति जो है इनका कब तक ये पद पे रहेंगे, पदावधि की बात कर रहे हैं क्योंकि। तो राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में हम देख रहे थे आर्टिकल नंबर 56 का 1। तो इसमें जो है राष्ट्रपति कब तक अपनी मतलब पोस्ट पे रह सकते हैं, तो ये हमें देखना है। तो राष्ट्रपति जो है कब तक रह सकते हैं, 5 साल तक। अब हमें क्या रहता है, डायरेक्ट 5 साल याद रहता है, तो 5 साल वाला ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या देखना है कि राष्ट्रपति जो है अपने पद ग्रहण की तारीख से, कब से, अपने पद ग्रहण की तारीख से लेके जो है कब तक रह सकते हैं, 5 वर्ष तक रह सकते हैं। कब तक, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक रह सकते हैं। ये वाला ऑप्शन आपको राइट करना है, ओनली 5 ईयर वाला रोंग करना है, ठीक है। और ये क्या करेंगे, अपना जो क्या है त्यागपत्र, क्या होगा अपना त्यागपत्र, इस्तीफा किसको देंगे,
तो इन अपना इस्तीफ़ा ये देंगे उपराष्ट्रपति को। किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे कि अब मुझसे काम नहीं हो रहा है, आप मेरा ये इस्तीफ़ा पकड़िए, त्यागपत्र पकड़िए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो इस तरह से ये उपराष्ट्रपति को आराम से अपना क्या दे देंगे? त्यागपत्र दे देंगे। और संविधान का क्या करेंगे? अतिक्रमण करने पर, अब ये वर्ड आपको याद रखना है कि संविधान का उल्लंघन आप याद रखें, पर यहाँ पे जो है संविधान में अपने क्या लिखा गया है? उल्लंघन की जगह अतिक्रमण। तो संविधान का जो है अतिक्रमण वर्ड आपको याद रखना है उल्लंघन की जगह, क्योंकि वो आपको उल्लंघन देके वहाँ पे फंसाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो उल्लंघन को आपको सिर्फ समझने के लिए करना है, सही अपना अतिक्रमण होगा। तो संविधान का जो अतिक्रमण है वो अगर इसने करा है राष्ट्रपति ने, तो फिर क्या कर सकते हैं? आर्टिकल नंबर 61, कौन सा? आर्टिकल नंबर 61 के तहत हम क्या कर सकते हैं? इन पे महाअभियोग की प्रक्रिया लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इन पे महाअभियोग की प्रक्रिया लगा सकते हैं। महाअभियोग जो है इम्पीचमेंट है। अब इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगी, अभी हम यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो महाअभियोग का प्रोसेस हम इनके ऊपर चला के क्या कर सकते हैं? इनको अपने पद से क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। तो पद से हटाने की बात भी यहाँ पे की गई है। ठीक है, कैसे? कि अगर इन्होंने क्या किया? संविधान का क्या कर दिया? अतिक्रमण कर दिया, उल्लंघन। तो आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया है, उसमें आप जाइए और क्या कर दीजिए? इनको पद से हटा दीजिए। ठीक है, और राष्ट्रपति जी ये बोल रहे हैं कि अगर क्या है, मेरी जो है क्या है, मेरी पदावधि कंप्लीट हो गई। क्या हो गई? मेरी पदावधि, मेरा टाइम जो है कंप्लीट हो गया। कैसे? पद ग्रहण की तारीख से 5 साल तक का जो भी टाइम था वो यहाँ पे इनका अगर पूर्ण हो गया, तो आप इनसे ये नहीं कह सकते कि आपका पूरा टाइम हो गया है, आप हटिए यहाँ से। तो ऐसा यहाँ पे नहीं कह सकते हैं इनसे। तो इनको तब तक आप नहीं हटा सकते जब तक क्या है, इनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाए। क्या है? इनका उत्तराधिकारी कोई नहीं आ जाए, तब तक आप इनको क्या है, पोस्ट से नहीं हटा सकते। ठीक है, तब तक नहीं हटा सकते हैं। तो ये आपको इसमें याद रखना है। अब आगे बात करते हैं कि 56(1) में तो हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं। अब देखिए हमने क्या देखा यहाँ पे 56(1) और 156 में क्या था? 156 में देखिए मैंने आपको बताया कि राज्यपाल की पदावधि के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसकी? राज्यपाल जो स्टेट में है, राज्यपाल गवर्नर, जो हमने लास्ट क्लासेज में पढ़ लिया है। तो राज्यपाल की पदावधि 156 में हो गई, राष्ट्रपति की 56 में हो गई। अब इसका भी सब आर्टिकल है अपने पास 156(1). क्या है? 156(1). 156(1) में इन्होंने क्या बोला है कि राष्ट्रपति के जो प्रसाद पर्यंत है तब तक क्या है, राज्यपाल अपना पद धारण करेंगे। क्या करेंगे? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक जो है ये अपना पद धारण करते हैं। कौन? राज्यपाल। तो ये अपने बात लिखी गई है किसमें? 156(1) में। और यहाँ पे 56(1) में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक जो है यहाँ पे पद पे रह सकते हैं, और जब तक क्या है इनको नहीं हटा सकते तब तक क्या है, इनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाए। तो ये सारी की सारी बात जो है अगर आप देखें कंपेयर करके, तो 156 के 3 में लिखी गई है अपने राज्यपाल के लिए कि पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक ये पद पे रह सकते हैं। लेकिन फिर ये भी बोल रहे हैं कि अभी रुकिए, आप मुझे नहीं हटा सकते ज़बरदस्ती, जब तक मेरा क्या है उत्तराधिकारी क्या है यहाँ पे नहीं आ जाए। ये दोनों बात 156(3) में राज्यपाल के लिए भी लिखी गई है। कौन कौन सी बातें? तो मैं स्टार बना देती हूँ यहाँ पे, ये वाली और ये वाली। ठीक है, दोनों बातें वहाँ पे लिखी गई है। अब यहाँ पे दो चीज़ें अलग क्या हैं? तो दो चीज़ें यहाँ पे अलग एडिशनल ऐड की गई है इसमें राष्ट्रपति में। कौन कौन सी? तो एक तो ये त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ये अपने वहाँ पे किस में था त्यागपत्र, वो किसको दे रहे हैं? राष्ट्रपति को दे रहे थे। ठीक है, 156(2) में वहाँ पे त्यागपत्र की बात की गई थी, जो कि राष्ट्रपति को देंगे क्योंकि राष्ट्रपति ने ही नियुक्ति की है। ज़्यादातर जगह पे यही चलता है कि जो नियुक्ति करते हैं उनको ही क्या है त्यागपत्र देते हैं।
और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये अलग चीज़ है, तो इसको आप अपवाद की तरह लें कि जो है नियुक्ति तो इनकी किसने की है, नियुक्ति करने के लिए पूरा निर्वाचक मंडल है, उन्होंने सबने इनकी नियुक्ति की है, लेकिन अपना त्यागपत्र ये बिल्कुल ही हट के किसको देंगे, तो उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, तो इसको आप अलग से याद रखें। राज्यपाल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 156(2) में हमने देखा था कि नियुक्ति इनकी राज्यपाल ने की है, तो राज्यपाल को ही क्या है, ये अपना इस्तीफा दे देंगे। ठीक है, और 156(3) में मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या है। और यहाँ पे जो है ये वाली बात अलग से है। ठीक है, पहले ये हमने नहीं पढ़ी है कि आर्टिकल 61 के तहत हम क्या कर सकते हैं, इनको हटा सकते हैं, किनको, राष्ट्रपति को। तो देखिए, आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसी तरह से आप खुद पढ़ेंगे तो भी कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं साथ साथ लेके आपको ये चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि थोड़ा थोड़ा कंपैरिजन आप करते रहेंगे तो आपको क्या है, चीज़ें यहाँ पे लंबे समय तक याद होंगी। ठीक है, तो वापस से देख लेते हैं एक बार। देखिए 56 में क्या बात करनी है हमें, 56 में हमें बात करनी है किसकी, पदावधि की। किसकी पदावधि की, राष्ट्रपति की पदावधि की। ठीक है, और कब, फिर 56 की हेडिंग तो ये है, क्या है, 56 की हेडिंग है ये शीर्षक है। अब इसका सब आर्टिकल देखें तो 56(1) में क्या है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक क्या है, अपने पद पर रहेगा। ठीक है, 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। देन दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है, एक बात तो ये हो गई इसमें। दूसरी बात कि ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो उपराष्ट्रपति को देंगे। इसको आपको अपवाद की तरह लिखना है, क्योंकि जो नियुक्ति करते हैं उन्हीं को जनरली हम क्या देते हैं, क्या, त्यागपत्र देते हैं। तो ये अपवाद की तरह हो गए कि इनसे नीचे कौन आएंगे, राष्ट्रपति के नीचे उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे दिया कि मुझसे अब काम नहीं हो रहा है, पकड़िए मेरा ये त्यागपत्र और मैं तो जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये दे दिया। तीसरी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इनकी जो पदावधि है कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद भी इनको आप पोस्ट से नहीं हटा सकते हैं जब तक कि इनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाए। ठीक है, तो ज़बरदस्ती इनको नहीं हटा सकते। 3 बात हो गई। चौथी बात इसमें है कि संविधान का जो अतिक्रमण कर दिया, अगर किसने, राष्ट्रपति ने क्या कर दिया, राष्ट्रपति जी ने अपने संविधान का क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया। अतिक्रमण याद रखना है, उल्लंघन सिर्फ समझाने के लिए है। तो अतिक्रमण कर दिया तो क्या कर सकते हैं, इन पे आप लगाइए क्या, आर्टिकल 61 और महाभियोग की प्रक्रिया। और महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा क्या है, आप इनको हटा सकते हैं पद से। ठीक है, तो पद से हटाने की बात भी यहाँ पे की गई है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि क्या है 56(2). तो देखिए आर्टिकल नंबर आएगा 56 का 2। 56(2) में क्या बात की है कि जो उपराष्ट्रपति है, अब कौन है, अब हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति की। तो ध्यान से देखिए, राष्ट्रपति की बात नहीं हो रही है, अब उपराष्ट्रपति की बात हो रही है। तो उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना जो है उसके द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को दी जाएगी। उपराष्ट्रपति जी को इन्होंने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया। क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। किसने दे दिया, राष्ट्रपति जी ने दे दिया। तो ये त्यागपत्र की जो सूचना है ये किसको देंगे, अब ये त्यागपत्र की सूचना देंगे किसको, लोकसभा के अध्यक्ष को। किसको देंगे, लोकसभा के जो भी अध्यक्ष हैं उनको ये क्या देंगे, सूचना देंगे। किसकी, कि अपने जो राष्ट्रपति जी जो हैं वो क्या है, अपना त्यागपत्र मुझे दे चुके हैं। तो ये उपराष्ट्रपति जी त्यागपत्र की सूचना किसको देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। ये आर्टिकल नंबर 56 के 2 में लिखा गया है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देख सकते हैं, जो कि क्या है 57। 57 में क्या बात की गई है कि जो पुनः निर्वाचन है उसके लिए पात्रता की बात की गई है। किसकी बात की गई है, पुनः निर्वाचन करना है तो उसके लिए पात्रता की बात की गई है। तो पुनः निर्वाचन हेतु पात्रता की बात 57 में की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल देखें तो 58 में क्या बोला है कि 58 में जो है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यताओं की बात की गई है। किसकी बात की गई है, राष्ट्रपति अगर निर्वाचित करना है आपको तो उनकी योग्यताएं क्या होंगी। योग्यता के लिए क्या वर्ड है, एक और, अर्हताएं। क्या है, अर्हताएं हैं अपने पास में, क्वालिफिकेशन जो भी आप इनको समझे। तो अर्हताओं की बात यहाँ पे की गई है, किसके लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। ठीक है, तो 4 राष्ट्रपति मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, अब आपने को क्या क्या इसमें देखना है कि कौन कौन सी योग्यता इनमें होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे तो क्या है, भारत के नागरिक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, भारत का नागरिक हो। अब ये आप जन्म से भारत का नागरिक हो
ये देख के वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जन्म से कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ भारत का नागरिक हो तो चलेगा। देन अपने को दूसरी चीज़ याद रखनी है, क्या है, 35 वर्ष उनकी आयु होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष उनकी आयु, एज होनी चाहिए। देन लास्ट में हमें एक और यहाँ पे अर्हता योग्यता दी गई है कि लोकसभा का सदस्य जो है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए। किसका? लोकसभा जो है उसके सदस्य के जो निर्वाचन है, सदस्य निर्वाचित होने के लिए क्या है, योग्य होना चाहिए, ठीक है। तो लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। 3 बातें यहाँ पे लिखी गई है। अब यहाँ पे आप देखें कि हमने पढ़ा था क्या, देखिए कंपैरिजन में आपको बता रही हूँ जहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि देखिए 157 हमने देखा था राज्यपाल में, क्या राज्यपाल की अर्हताएँ देखी थी, राज्यपाल की योग्यताएँ देखी थी। तो इसमें हमने क्या देखे थे, इसमें जो अपने फर्स्ट पॉइंट है और सेकंड पॉइंट हमने देखा था, जिसमें क्या था कि भारत का तो नागरिक हो, क्या हो, भारत का तो नागरिक होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो है 35 वर्ष की आयु को क्या है, कंप्लीट कर लेना चाहिए। क्या है? 35 वर्ष की एज को कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो ये 2 बात हमने वहाँ पे की थी, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो, और तीसरी बात हमने यहाँ पे नहीं की थी, 2 बात कही है यहाँ पे, ठीक है, राज्यपाल की योग्यताओं से। और यहाँ पे 157 में की है, लेकिन यहाँ पे जो है 58 में की है, तो ये डिफरेंस है। अब यहाँ पे ये ना देखें कि 57 है तो 57 में ही योग्यता आएंगी, 57 में तो यहाँ पे पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है, और 58 में जो है योग्यताएं हैं किसकी, राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। इसमें यहाँ पे ये थर्ड वाली जो है एडिशनल है, तो इसको आपको अलग से लिखना है। क्या है एडिशनल? तो एडिशनल ये है कि लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता भी रखता हो, कौन, जिस व्यक्ति को हम राष्ट्रपति निर्वाचित करना चाह रहे हैं। अब आपको यहाँ पे जो है आगे जो आर्टिकल याद रखने हैं वो है, देखो 58 में तो हम बात कर रहे हैं किसकी, योग्यता की, किसकी बात कर रहे हैं, योग्यता की। और 59 में जो है हम बात कर रहे हैं किसकी, शर्तों की, किसकी, तो शर्तों की। तो मैंने आपको पहले भी राज्यपाल में भी बताया है, क्या बताया है कि अगर हमारे पास में क्या होगा, कोई योग्य व्यक्ति होगा, योग्य व्यक्ति होगा तभी तो हम क्या रखेंगे, उसके सामने शर्त रखेंगे। अयोग्य व्यक्ति के सामने शर्त रख के क्या करेंगे, तो पहले योग्यताएं आएंगी, योग्यता आ गई 58 में, और यहाँ पे शर्तें आ गई किसमें, 59 में। तो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं सभी, तो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए एग्जामिनर उसका फ़ायदा उठा के क्वेश्चन फ्रेम करता है यहाँ से, ठीक है। तो इसी तरह से अपने को जो है वहाँ पे भी देखना था, कहाँ पे, गवर्नर में। गवर्नर में भी मैंने यही चीज़ आपको बताई थी कि जो योग्य व्यक्ति है उसके सामने शर्तें रखते हैं, और शर्त रख के लास्ट में हमने शपथ दिला दी थी। तो गवर्नर में आपको याद रखना है कि 157 में जो है योग्यताएं हैं, क्या है, योग्यताएं हैं राज्यपाल की। देन 158 में योग्य के सामने अपन ने शर्त रख दी, तो शर्तें आ गई। और 159 में लास्ट में हमने इनको क्या दिला दी थी, शपथ दिला दी थी। योग्य व्यक्ति भी हो गया, शर्त भी इन्होंने मान ली, तो चलिए अब क्या करते हैं, इनको शपथ दिला देते हैं। तो ये आपको गवर्नर में याद रखनी थी ये सब बातें, ठीक है। तो ये आपका कंपैरिजन हुआ यहाँ पे कंप्लीट। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 58 के सब आर्टिकल 2 की, किसकी, 58 के 2 की बात करते हैं। तो इसमें हमें क्या याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति, क्या है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो वो क्या है, केंद्र सरकार, क्या है, केंद्र सरकार, कौन सा, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है ये, और जो स्टेट गवर्नमेंट है अपनी, क्या है, सेंट्रल और स्टेट जो गवर्नमेंट है, क्या है, गवर्नमेंट है, कौन सी, सेंट्रल और स्टेट, इन दोनों का। और तीसरा क्या है, तीसरा अलग से स्थानीय प्राधिकारी। तो इन तीनों में से वो क्या है, कोई सा भी पद धारण नहीं करे, क्या है, कोई सी भी लाभ का पद वो धारण नहीं करे, कौन सी, सेंट्रल, केंद्र सरकार में, दूसरा राज्य सरकार में भी ना हो, और तीसरा स्थानीय प्राधिकारी जो है, इनमें से किसी भी पोस्ट पर वो है लाभ का पद धारण नहीं करे, क्या है, लाभ के पद पर नहीं हो, तब क्या है, वो राष्ट्रपति के लिए हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई पहली। तो दूसरी बात, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, नामांकन के लिए उम्मीदवार के पास में क्या होना चाहिए,
आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, नामांकन कराना है। किसके लिए? प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए। प्रेसिडेंट चुनाव के लिए नामांकन कराना है। तो क्या है, उम्मीदवार के पास में क्या होना चाहिए, जो भी कैंडिडेट है उसके पास में मिनिमम 50 तो प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। तो पहली बात हमें ये समझ में आई, क्या समझ में आई, कि वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी में किसी भी ऐसे पद पर नहीं होना चाहिए जो लाभ का पद हो। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, ये हो गई। दूसरी बात कि अगर उसको क्या करना है, प्रेसिडेंट के चुनाव में रजिस्ट्रेशन कराना है, नामांकन, तो उसके पास में मिनिमम क्या है, 50 प्रस्तावक हो और 50 ही अनुमोदक हो। तीसरी बात हमें यहाँ पे देखनी है क्या, कि प्रत्येक जो उम्मीदवार है, प्रत्येक जो भी उम्मीदवार है, जितने भी कैंडिडेट जो हैं राष्ट्रपति के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको आरबीआई जो है अपना भारतीय रिजर्व बैंक, उसमें 15,000 रुपये, कितने, 15,000 रुपये की जमानती राशि जमा करानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? जमानती राशि 15,000 की जमा करानी ही पड़ेगी। और उम्मीदवार अगर कुल जो डाले गए मत है उनका 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता तो ये राशि जब्त हो जाती है। क्या हो जाएगा? अगर कैंडिडेट जो है यहाँ पे 1/6, कितना, 1/6 जो है मत यहाँ पे प्राप्त नहीं कर पाता है, तो फिर ये राशि क्या है, जब्त हो जाएगी। क्या है? जब्त हो जाएगी। और 1/6 अगर आपने प्राप्त कर लिया तो फिर ये राशि 15,000 आपको वापस मिल जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 3 चीज़ें याद रखनी है, किसमें, आर्टिकल 58 के 2 में। क्या क्या याद रखनी है? देखिए, पहली तो कि वो क्या है, केंद्र, राज्य और स्थानीय प्राधिकारी में अधीन किसी भी लाभ के पद पे नहीं हो, प्रॉफिट के पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुद ही राष्ट्रपति बनने वाला है, वैसे ही इतनी सारी शक्तियाँ, इतना धन दौलत, पैसा, बंगला सब उसको मिलेगा, तो और ज़्यादा प्रॉफिट उसको मिलेगा किसी और पोस्ट से, तो वो यहाँ पे मंजूर नहीं है। ठीक है, तो ये बात हो गई 58(2) में। दूसरा कि वो जो रजिस्ट्रेशन कराएगा उसमें क्या है, उसके पास मिनिमम 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए, 50 ही अनुमोदक होने चाहिए। तीसरी बात कि जो सारे कैंडिडेट है, जितने भी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, प्रत्येक उम्मीदवार को अपना जो भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई है, उसमें क्या करना पड़ेगा, 15,000 रुपये की जमानती राशि करानी पड़ेगी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कितने हज़ार रुपये की जमानत राशि जमा करानी पड़ती है और कितने जो है भाग प्राप्त करने पे ये वापस मिलती है, नहीं मिलती है। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। क्या क्या? 15,000 की जमानती राशि और क्या है, कितना, तो ये मत मूल्य है। ठीक है, जो वापस मिल जाएगी राशि। ठीक है, तो 1/6 वाला और 15,000 जमानती राशि आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल हमारा देख सकते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल है अपना अब 59 में हमें क्या है, शपथ दिला दी, शपथ के, सॉरी, शपथ नहीं, योग्यता योग्यता आ गई। योग्य आदमी के सामने शर्तें रख रहे हैं, तो शर्त आ गई। शपथ तो लास्ट में थी, तो यहाँ पे देखिए शर्तें आ गई, 59 में शर्तें आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे शर्तों की बात करेंगे, तो किसके लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, 59 में राष्ट्रपति पद के लिए जितनी भी शर्तें हैं वो हम बातें करेंगे 59 में। अब यहाँ पे हमें सब आर्टिकल्स देखने हैं अगेन, तो 59 का 1 देखते हैं। 59 के 1 में क्या बात बोली गई है कि जो है कोई व्यक्ति जो है न तो संसद के अधीन, संसद का कोई भी सदन है, मान लीजिए लोकसभा है, राज्यसभा है और राज्य विधान मंडल है अपना, क्या है, कोई जो व्यक्ति है, अगर संसद है उसमें लोकसभा राज्यसभा हो गई, राज्य विधानमंडल है उसमें विधान परिषद विधानसभा हो गई, तो इन सब पोस्ट पे वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर वो इन पोस्ट पे है तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, पद ग्रहण करने से पहले त्यागपत्र देना पड़ेगा। मतलब पुरानी पोस्ट उसको स्किप करनी पड़ेगी, वहाँ से त्यागपत्र, इस्तीफा देना पड़ेगा, तभी जाके वो क्या है, राष्ट्रपति यहाँ पे बन सकता है। ये यहाँ पे इनके लिए शर्त लिखी गई है। ठीक है,
तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ क्या बात की गई है। तो ये है अपनी संसद। तो संसद में क्या है, संसद में अपने लोकसभा आ गई, राज्यसभा आ गई, राष्ट्रपति तो आते ही हैं, तो तीनों को मिलकर संसद बनती है। तो संसद में राष्ट्रपति की ही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो संसद में लोकसभा राज्यसभा हो गई, तो दोनों सदन आ गए, किसके, संसद के दोनों सदन। दूसरी बात हम देखें यहाँ पे तो क्या है, राज्य अपनी विधानमंडल, क्या है, राज्य विधानमंडल, जिसमें क्या आ जाएंगे अपने पास में दोनों, विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है, तो विधान परिषद, विधानसभा आ गई, जिसमें क्या होते हैं अपने एमपी एमएलएज होते हैं। तो अगर आप क्या हैं, एमपी हैं, एमएलएज हैं, तो वो आप नहीं हो सकते। लोकसभा राज्यसभा में कुछ अगर आप सदस्य हैं तो भी आप नहीं हो सकते। अगर आप ये दोनों हैं तो आप जो है राष्ट्रपति के लिए, अगर पहली बात तो ये दोनों नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये दोनों नहीं होने चाहिए। अगर दूसरा केस है, अगर हैं, अगर यस हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो दोनों पोस्ट है, इन दोनों पोस्ट जो हैं, कोई भी पोस्ट है आपके पास, एमएलए, एमपी, लोकसभा अध्यक्ष, जो भी हैं सदस्य आप, तो क्या है, आपको इन दोनों पोस्ट से क्या करना पड़ेगा, पद ग्रहण से पूर्व, मतलब पद ग्रहण करने से पहले पहले क्या करना पड़ेगा, आपको इनमें से त्यागपत्र देना ही पड़ेगा। क्या पड़ेगा, अपना त्यागपत्र उस सदन में देना होगा। कहाँ पे देना पड़ेगा, त्यागपत्र उस सदन में देना पड़ेगा जहाँ पे आप पोस्ट में थे, तब जाके क्या है, आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो पहली बात यहाँ पे ये की गई है 59 के 1 में, ठीक है। तो पुरानी पोस्ट छोड़नी है, यहाँ पे सिंपल आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 59 1 में क्या करना है, पुरानी पोस्ट छोड़नी है, ठीक है, 59 1 में। अब हम आगे चले, तो अब हम देख सकते हैं 59 का 2। 59 2 में जो है क्या बात है कि कोई भी अन्य लाभ का पद धारण नहीं करे। क्या है, कोई भी अन्य लाभ का पद वो धारण नहीं करे, किसी भी अन्य प्रॉफिट की बात वो नहीं करना चाहिए, अदर सोर्स से उसको प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये सेम बात हमने किस में की थी, 158 2 में की थी। किसके लिए की थी, तो राज्यपाल के लिए की थी। क्या की थी, राज्यपाल के लिए की थी कि ये भी क्या है, कोई प्रॉफिट के पोस्ट पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं 59 का सब आर्टिकल 3। तो सब आर्टिकल 3 में क्या है कि वही वहाँ पे क्या थे, यहाँ पे देखो 158 के 3 में हमने क्या बात की थी कि जो है हम किराया भाड़ा नहीं ले सकते इनसे, किनसे, किराया भाड़ा नहीं ले सकते, बिना किराया भाड़े के देंगे, ठीक है। बिना किराया भाड़े के कौन रहेगा, तो राज्यपाल रहेंगे, क्योंकि ये क्या है, अपने राज्य के संवैधानिक प्रमुख है, तो राज्यपाल यहाँ पे रहेंगे, किराया भाड़ा नहीं देंगे, क्योंकि इनको पहले से ही बंगला गाड़ी सब मिलेगा, ठीक है। तो राजकीय आवास जो इनको मिलेगा, क्या मिलेगा, राजकीय आवास जो इनको बंगला मिलेगा, उसका ये कोई भी किराया भाड़ा नहीं देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है 59 3 में क्या बोला है, 59 3 में राष्ट्रपति के लिए ये सेम बात बोली गई है कि राष्ट्रपति जो है ये क्या है, राजकीय आवास में रहेंगे। किस में, राजकीय आवास में रहेंगे। कैसे रहेंगे, बिना किराए भाड़े के रहेंगे। कैसे रहेंगे, बिना किराया दिए। कैसे, बिना किराया चुकाए रहेंगे। और दूसरी बात जो है इनने यहाँ पे की है कि संसद जो है, संसद द्वारा निर्धारित या फिर सेकंड अनुसूची के द्वारा क्या होगा, या तो संसद करेगी इनके क्या उपलब्धि भत्ते जो है, क्या है, 3 वर्ड से याद रखने हैं, उपलब्धि भत्ते और विशेषाधिकार। तो उपलब्धि भत्ते विशेषाधिकार कौन तय करेगी, संसद। और संसद अगर बिजी है तो कौन करेगा, सेकंड अनुसूची के अनुसार जो है ये तय होंगे, ठीक है। और लास्ट आर्टिकल है अपना आज का 59 4, जिसमें क्या होगा कि उपलब्धि और भत्ते जो हैं, क्या है, राष्ट्रपति की जो भी उपलब्धियां हैं, भत्ते हैं, वो क्या नहीं कर सकते, आप कम नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते, पदावधि के दौरान उनको आप कम नहीं कर सकते, ठीक है।
पदावधि के दौरान कम नहीं कर सकते। क्या? उपलब्धि और भत्ते, विशेषाधिकार यहाँ पे नहीं लिखा गया है। और जो है 2018 से, क्या है, 2018 से जो है अपनी संसद, उसमें राष्ट्रपति जी का वेतन कितना बताया है, तो राष्ट्रपति जी का वेतन तय किया है 5.08 लाख। कितना वेतन मिलता है इनको? इतना वेतन मिलता है किसको? राष्ट्रपति जी को। ठीक है, वो भी कब? प्रति माह मिलता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आर्टिकल हो गए अपने यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, इस तरह से कंपैरिजन के थ्रू आप पढ़ना चाहते हैं और आपको कुछ भी बेनिफिट हुआ है, तो आपको क्या काम करना है, आपको कमेंट ज़रूर करना है। ठीक है, और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ में, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लास रिकॉर्ड की जाए और आपको टाइम पे क्लास दी जाए। ठीक है, तो आपके ऊपर ही ये सब चीज़ें निर्भर करती है। आप यहाँ तक बने हैं तो क्लास आपको कुछ अच्छी ही लगी होगी, और कुछ अगर सुधार करना है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम राष्ट्रपति जी के विशेषाधिकार और जो इनकी शक्तियाँ हैं, कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, जो भी इनकी 7 टाइप की शक्तियाँ हैं, वो सब में से कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।